इस वीडियो में हम आपको मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के रहस्यमय संसार को रेखांकित करती एक घटना बताने जा रहे हैं। ये घटना इंग्लैंड के विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक और साइकिक रिसर्च सोसाइटी के विश्व प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री हैरी प्राइस से संबंधित है। उन्होंने इस सोसाइटी के 50 वर्ष के पूरे होने पर इसके कार्यों की समीक्षा करते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 50 Years ऑफ साइकिक रिसर्च। इस पुस्तक में उन्होंने एक छोटी सी बच्ची रोजेली का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। रोजेली एक धनी मानी महिला की पुत्री थी। उसके पिता की मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में ही हो गई थी। तब वह बहुत छोटी ही थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां का एकमात्र सहारा रोजेली ही रह गई थी। इतना महान दुख पड़ने के बाद एक रोजेली को देखकर ही उसकी मां जी रही थी, लेकिन क्रूर काल को यह भी सहन नहीं हुआ और पिता की मृत्यु के 5 साल बाद रोजेली का भी देहांत हो गया। उसकी मां को इससे कल्पनातीत दुख हुआ। उसकी मृत्यु के समय उसकी मां की छटपटाहट लोगों से देखी नहीं जा रही थी। सारा दिन उसकी मां अपनी बेटी को याद करती और उसको देखने के लिए छटपटाती। इसी दौरान उसे एक सियंस के बारे में पता चला, जो मृत आत्माओं को बुलाने और उनसे बातचीत करने की एक मंडली थी। इस संस्था में जाने पर उसको अच्छा लगा। थोड़े समय तक जाने के बाद उसको विश्वास हो गया कि उसकी प्यारी बेटी किसी और लोक में ही सही, लेकिन सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। लेकिन उसको देखा कैसे जाए? इसके लिए उसने ध्यान का सहारा लिया। वर्षों बीत गए, लेकिन काफी समय तक ध्यान करने के बाद भी उसे कोई वास्तविक अनुभव नहीं हुआ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसे ध्यान के दौरान विचित्र अनुभव हो रहे थे और वो ध्यान की गहराइयों में उतर रही थी। वर्षों के स्मरण और ध्यान का फल ये हुआ कि मृत्यु के 4 साल बाद एक रात उसने अपनी प्यारी पुत्री रोजेली की मीठी आवाज में मां शब्द सुना। उस रात उसकी खुशी और रोमांच की कोई सीमा नहीं थी। अब उसे यह निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि यद्यपि उसकी पुत्री अदृश्य है, लेकिन विद्यमान जरूर है। वो प्रतिदिन उसकी आवाज सुनने के लिए रात में उसका ध्यान करती। धीरे धीरे रोजेली का प्राकट्य भी होने लगा, पहले धुएं के रूप में, फिर स्थूल शरीर की आकृति के जैसे रूप में, और अंत में एक रात उसने प्रकट होकर अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। उस रात उस वियोगिनी मां के सुख और संतोष की कोई सीमा नहीं थी, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अब रोजेली दिन के समय में भी ध्यान करके बुलाने पर सशरीर प्रकट हो जाती। रोजेली की मां हैरी प्राइस से परिचित थी। जब हैरी को इस विचित्र घटना का पता चला तो उन्होंने रोजेली की मां से इस घटना के वैज्ञानिक जांच के लिए अनुमति मांगी तथा सहयोग के लिए प्रार्थना की, जिसके स्वीकार किए जाने पर इसके लिए एक दिन निश्चित किया गया। उस दिन रोजेली की मां के घर पर ही सियंस की प्रणाली के अनुसार सब कुछ आयोजित किया गया। हैरी प्राइस ने खुद दरवाजे और सारी खिड़की के किवाड़ बंद कर दिए और उनमें बाहर से सील बंद मोहरें लगवा दी। कमरे के अंदर का प्रकाश धीमा कर दिया गया और रोजेली की आवाहन करते ही वो वहां सशरीर प्रकट हो गई। हैरी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने उसकी मां से अनुमति लेकर रोजेली के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया। उन्होंने रोजेली के चेहरे और कंधे को स्पर्श किया तो किसी जीवित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली ऊष्मा का एहसास हुआ। उसकी श्वास चल रही थी। उन्होंने आश्चर्य मिश्रित भाव लिए उसके नाड़ी की परीक्षा की, जो कि 80 के आसपास ही निकली। हृदय के स्पंदन को कान लगाकर सुना तो वो किसी जीवित व्यक्ति की भांति ही धड़क रहा था। अब हैरी ने कन्या का रंग रूप देखने के लिए कमरे में फैले प्रकाश को थोड़ा तेज किया तो उसकी चमकती हुई आंखें, गोल कपोल और पतली नासिका से उसकी मुखाकृति बड़ी ही सुंदर दिखी। हैरी ने रोजेली से कुछ सवाल किए, जिसका उसने बाल सुलभ अपरिचित से संकोच के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। हैरी ने स्थिति को समझते हुए तुरंत अपना सवाल बदलते हुए उससे पूछा कि क्या तुम अपनी मां से प्यार करती हो? तो उसने बड़े प्यार और मासूमियत से कहा हाँ। तब उसकी मां ने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। रोजेली लगभग 15 मिनट तक वहां रही, फिर अदृश्य हो गई। अब प्रकाश यथावत कर दिया गया था।
खिड़की और दरवाजे के किवाड़ों पर लगी मोहरें ज्यों की त्यों थी, मानो कह रही हूं कि हमने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन उस कमरे में उपस्थित लोग एक ऐसी घटना के गवाह बने जो उसकी असीम और आशा से भरे जीवन की सत्ता की अकाट्य प्रमाण थी। माता के प्रगाढ़ प्रेम और नित्य नियमित ध्यान साधना के अभ्यास ने परलोकगत कन्या को सशरीर प्रकट करा दिया था। ये घटना अभूतपूर्व हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। ऐसा ही प्रगाढ़ प्रेम और ध्यान साधना जब पत्थर में भी उस सर्वशक्तिमान को खींचकर प्रकट करा सकती है, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं।